श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज का प्रवचन श्रीमद् भागवत गीता में ध्यान योग। महर्षि मही सत्संग सुधा सागर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, मोक्ष पाने के वास्ते अथवा परमात्मा दर्शन के वास्ते ज्ञान और योग दोनों की बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान का अर्थ है जानना, योग का अर्थ है मिलना। ईश्वर संबंधी बातों को जानना, सत्य असत्य का निर्णय होना, आत्मा अनात्मा का विचार होना जिस ज्ञान में होता है वह है ज्ञान। मात्र व्यवहारिक ज्ञान सत्य असत्य ज्ञान के समक्ष अज्ञान में दाखिल है। श्रीमद् भागवत गीता में एक अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वाला ज्ञान योग है। इसमें है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं और सबको अज्ञान कहते हैं। 5 स्थूल तत्व मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 सूक्ष्म तत्व रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। 10 इंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियाँ हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुंह। तथा मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, चैतन्य, संघात कहे गए का संग रूप, धृति धारण करने की शक्ति, इसके विकार, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख। इन 31 तत्वों को सविकार क्षेत्र कहते हैं। इनके अतिरिक्त जो शरीर में है उसको क्षेत्रज्ञ या आत्मा कहते हैं। महाभारत में है कि यही क्षेत्रज्ञ जब शरीर के गुणों से छूट जाता है तब परमात्मा हो जाता है। जैसे घटस्थित आकाश महदाकाश से भिन्न नहीं है, किंतु घट के फूट जाने पर वह एक ही एक महदाकाश रहता है। जैसे वह एक ही आकाश सब में है, उसी तरह एक ही परमात्मा सब में है, किंतु उस एक को पहचानना कठिन है। जैसे एक जेवर है सोने का, उस जेवर में सोना ही सोना है, जेवर का नाश होगा सोना रहेगा। उसी तरह यह संसार जेवर है, परमात्मा सोना है। संसार का नाश होगा, परमात्मा रहेगा। दार्शनिक विचार भिन्न भिन्न हैं। ऐसा क्यों? एक जगह 4 अंधे थे। उन लोगों के मन में हुआ कि हाथी देखा जाए। उनके सामने हाथी लाया गया। चारों ने हाथी के अंगों का अलग अलग स्पर्श किया। जब हाथी चला गया तब आपस में पूछने लगे कि हाथी कैसा है। जिसने हाथी के पाँव को छुआ था उसने कहा हाथी स्तंभ के समान होता है। जिसने कान छुआ था उसने कहा हाथी सूप के समान होता है। जिसने सूंड छुआ था उसने कहा हाथी मूसल के समान होता है। जिसने पेट पीठ छुए थे उसने कहा हाथी कोठी के समान होता है। जिस तरह उन अंधों को नयनहीनता के कारण हाथी का सही ज्ञान नहीं हुआ, उसी तरह केवल दार्शनिक विचार में यह अंधापन नहीं छूटता। कोई बड़ा दार्शनिक है किंतु उसकी आँख खुलती नहीं। यह आँख कैसे खुलेगी? योग के द्वारा। योग के द्वारा जो परमात्मा से जाकर मिलता है वही ठीक ठीक जानता है। इसलिए योग और ज्ञान दोनों की बड़ी आवश्यकता है। यह योग हमारे देश में जितने अधिक दिनों से आ रहा है उतने पुराने और किसी देश में नहीं।
दार्शनिक विचार दूसरे दूसरे देश में भी थे, किंतु योग के सहित दर्शन हमारे देश में भी था और है। हाल ही में हमारे देश में एक अंग्रेज पॉल ब्रंटन नाम के आए थे योग की खोज में। दक्षिण भारत के मदुरै में श्री महर्षि रमन से बहुत संतुष्ट होकर वे अपने देश गए। लोग योग से डरते हैं, किंतु योग का अर्थ जोड़ना है। योग दर्शन पढ़ने वाले कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध को योग कहते हैं। यह भी ठीक ही है। हमारे देश में हठ योग विशेष प्रसिद्ध है। यह इसलिए कि इस क्रिया के द्वारा शरीर की पूरी सफाई हो जाती है, जिससे राजयोग क्रिया करने में सुलभता होती है। हठ योग राजयोग की क्रिया करने के योग्य बनाने के लिए किया जाता है, न कि यह हठ योग योग है। इसमें ठीक ठीक रीति से किया जाए तब तो ठीक है, यदि अविधि हुई तो बड़ी गड़बड़ी होती है। एक योगी थे, वे लंबे दतवन अपने मुंह से धीरे धीरे गले के नीचे उतारते थे, फिर उसे निकाल लेते थे। यह क्रिया वे प्रायः प्रतिदिन क्या करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि दतवन असावधानी के कारण उसके पेट में चला गया। उसके चलते दतवन मुंह से निकल नहीं सका। परिणाम स्वरूप उनका प्राणांत हो गया। हठ योग में किसी का मस्तिष्क खराब हो जाता है, इससे लोग समझते हैं कि योग बड़ा कठिन है। शांडिल्योपनिषद में लिखा है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वश्यः शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुर्न्यथा हन्ति साधकम। अर्थात जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, इसी तरह प्राणायाम अर्थात वायु का अभ्यास कर वश में करना भी किया जाता है। प्रकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। इन घटनाओं से हमारे देश के लोग योग से बहुत डर गए हैं। अकेला हठ योग पूर्णता को प्राप्त नहीं करा सकता, उसके बाद राजयोग करने से ही पूर्णता प्राप्त होगी, और राजयोग बिना हठ योग के भी पूर्णता को प्राप्त करा देता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह योग मैंने पहल सूर्य को बताया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। इस भांति राजसीढ़ियों की परंपरा में यह उपदेश बहुत काल तक चलता रहा। दीर्घ काल की प्रबलता से इस योग का लोप हो गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाकर प्रकट किया। गीता में ध्यान योग का एक अध्याय खास करके है। प्राणायाम के विषय में चर्चा तो है, किंतु एक भी अध्याय प्राणायाम योग का नहीं है। ध्यान योग के लिए तो कहा गया है कि ऐसी जगह पर बैठो, ऐसी आसनी रखो, इस तरह से बैठो, किंतु प्राणायाम के लिए ये सब कुछ नहीं बतलाए गए हैं। इससे साफ मालूम होता है कि भगवान ने ध्यान योग की ओर विशेष ध्यान दिया है। मन को पवित्र रखो और मन को साधना में लगाए रहो। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करते रहने से ध्यान योग सिद्ध होगा। गुरु नानक देव जी ने कहा है, गुरु की मूर्ति मन महि ध्यानु, गुरु के सब दी मंत्र मनु मानु, गुरु के चरण हृदय ले धारऊ, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारऊ। मत को भर में भूलै संसारी, गुरु बिनु कोई न उतरसि पारी। भूलै कऊ गुरु मार्ग पाइया, अबरी त्यागी हरि भगति लाइया। जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरु पूरे की बेअंत बराई। गुरु प्रसादी उरद कमल विगास, अंधकार महि भैया प्रकाश। जिन किया सो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुगद मने मानिया। गुरु करता करणय जोगु, गुरु परमेश्वर है भी होगु। कहु नानक भी ई जनाई,
बिनु गुरु मुक्ति न पाइए भाई। संत कबीर साहब ने कहा है, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। संतों ने साधना के आरंभ में कुछ व्यक्त उपासना का सहारा अवश्य लिया है। किसी ने राम का, किसी ने कृष्ण का, किसी ने देवी आदि के स्थूल रूप का सहारा उपासना में लिया, किंतु इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने सूक्ष्म ध्यान भी बताया है, जैसे अनोरण्याम का ध्यान अर्थात बिंदु ध्यान। तेजो बिंदु उपनिषद में आया है, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वास हृदय संस्थितम, अर्थात हृदय स्थित विश्वात्म तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। ध्यान बिंदु उपनिषद में भी आया है, बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्योपरि स्थितम सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निशब्दं परम पदम, अर्थात परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनाश ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है। संयम के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वापनम बोधस्य योगो भवति दुख। अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों का यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इसलिए भोजन, शयन, जागरण और जागतिक कार्यों में भी संतुलन रखो। शरीर की सफाई रखो। केवल शरीर की सफाई ही नहीं, शरीर मैला रहे और मन पवित्र रहे तो वही विशेष है। केवल शरीर पवित्र हो और मन मैला हो तो वह किस काम का। सूक्ष्म ध्यान के बाद अरूप ध्यान नाद है। इसी को कहा, बाजत नाम नौबती आज, हुए सावधान सुचित शीतल, सुनहु गैब आवाज, सुख कंद अनहद नाद सुनी, दुख दुरति क्रम भ्रम भाज, सतलोक लोक वर सो पानी, धुनि निर्वाण यही मन बाज, तो हंग चेत चित दय प्रेम मगन, आनंद आरती साज, घर राम आए जानी भैनी सनाथ बहुरा राज, जग जीवन सतगुरु कृपा पूरन, सफल भेजन काज, धनी भाग दुल्हन दास, तेरे भक्ति तिलक विराज। संत दुल्हन दास जी। और कबीर साहब ने कहा, 5 नौबत बाजती होत 36 राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। किंतु जब तक बिंदु को कोई नहीं पकड़ सकता वह नाद ध्यान करने के योग्य नहीं होता। संत पलटू साहब ने कहा, बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनन। इसकी युक्ति गुरु से जानकर त्रैकाल संध्या करो। इसके लिए घरबार छोड़ने की जरूरत नहीं। जो जिस अवस्था में है उसी में रहते हुए भजन करो। फिर सोते समय भी थोड़ा थोड़ा ध्यान करते हुए सो जाओ। तन काम में मन राम में लगाए रहो। तामसी राजसी भोजन नहीं करो, सात्विक भोजन करो। सात्विक भोजन भी हल्का करो। विशेष खाने से आलस्य विशेष आता है, उससे भजन नहीं बन सकता। कम खाने से ऐसा नहीं होगा कि शरीर में बल नहीं रहेगा। हल फाल जोतने वाले भी ध्यान कर सकते हैं। हमारे विशेष सत्संगी तो हल फाल जोतने वाले ही हैं। योग कोई हवा नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सब कोई अभ्यास कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन भागलपुर जिलांतर्गत मोहद्दी नगर के दुर्गा स्थान में दिनांक 18/9/1955 ईस्वी को प्रातः काल के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।